गेहूं की खराबी और भंडारण को लेकर अति गंभीरता से काम कर रही सरकार ने अब गेहूं भंडारण का सुरक्षित और बेहतरीन तरीका खोज निकाला है। पिछली सरकारों की तुलना में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब हरियाणा में गेहूं का भंडारण साइलों में किए जाने की तैयारी की जाने लगी है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अनाज के उचित भंडारण और उसे खराब होने से बचाने के लिए विदेशों में अत्याधुनिक साइलो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं तकनीकों का अध्ययन करने के लिए उनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल यूरोप के देश इटली और जर्मनी का दौरा करके आया है। वहां से प्राप्त जानकारियों की अब एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपी जाएगी, जिससे यहां भी हैफेड में अनाज भंडारण के लिए अत्याधुनिक साइलो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हितों के बारे में सोचते हैं कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इसी मकसद को साकार करने के लिए ही इस प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप के कई शहरों में साइलो बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का दौरा किया। डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि साइलो में हजारों क्विंटल गेहूं को स्टोर किया जा सकता है। साइलो से फसल को जहां पानी, बरसात व नमी से बचाया जा सकता है, वहीं फसल को बीमारी भी नहीं लग सकती है। इसमें अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से तापमान को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रदेश मंत्री का कहना है कि साइलो तकनीक को अपनाने से हर साल खराब होने वाली फसल को बड़े पैमाने पर बचाया जा सकेगा। आज गुरु पूर्णिमा भी है, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी पिछले दिनों हम 30 जून को एक डेलीगेशन हमारे एफेड की तरफ से गया था। और एफेड आपको पता है कि किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जिस तरह से किसानों के बारे में सोचते हैं कि किसान की आय किस तरह से बढ़ाई जाए और उसके लिए क्या क्या हम किसानों को मदद कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम कुछ सीखने के लिए, कुछ चर्चा करने के लिए यूरोप के 2 कंट्री इटली और जर्मनी का दौरा किया। और एक डेलीगेशन मेरी अध्यक्षता में हमारे साथ एक दीपक मंगला जी थे, विधायक पलवल, हमारे एमडी ए श्रीनिवास जी एफेड और हमारे चेयरमैन एफेड श्री कैलाश भगत जी और हमारे आहूजा जी हैं अरुण कुमार जी आहूजा, जनरल मैनेजर एफेड। ये सब लोग हम गए थे और हमने वहाँ जा कर के जो हमारी इस डेलीगेशन का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो हमारा स्टोरेज सिस्टम है हरियाणा के अंदर, तो उस स्टोरेज सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अब जो कुछ एक ओपन पहले होते थे जो हमारा स्टोरेज, अब तो बंद कर दिया, तो उसमें काफ़ी वेस्टेज हमारी अनाज की होती थी। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए और उस अनाज की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक हाई टेक्नोलॉजी के साइलोज या स्टोरेज सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो ये मकसद लेकर के हम सब लोग इन दोनों कंट्रियों में गए और वहाँ जा कर के हमने विभिन्न कंपनियों में जो कि साइलोज बनाती हैं और उन साइलोज कंपनियों में कंपनी में जा कर के हमने विजिट किया और सभी ने उनकी जो कार्य प्रणाली है उनमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या किस तरह से जैसे कंडेंस इसकी स्टोरेज की कैसी टेक्निक है और अनाज को भाई ठंडा रखने के लिए उसको हवा कैसे आए, ये सब चीज़ें टेक्निक हमने वहाँ जाकर देखी। हमने कई जगह कई बिजनेस जो के लिए जैसे हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, और जो हमारा एक सबसे अच्छा एक ये रहा कि मकसद है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इससे किसानों को कैसे फ़ायदा मिले, इसके बारे में भी हम जितने भी बिजनेस के लोग थे वहाँ उन लोगों से बात की। और जो भी हमारे एम्बेसी के जो अधिकारी थे जगह जगह अलग अलग थे। डॉक्टर नीरू मल्होत्रा जी थे, एक तो IFS एम्बेसडर थी मैडम, और एक अजुंगला जमीर, ये कंसुलेट जनरल थी इंडिया मिलान के अंदर, ये भी हमारे साथ रहे। FAO के जो DG हैं मिस्टर क्यू डोंगू, डायरेक्टर जनरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इनसे भी हमने चर्चा की। और इस FAO का जो मेन मकसद होता है कि जो हमारे पूरे विश्व के अंदर जो देश हैं उनका ये कंट्रोल करता है और जो भी भुखमरी और अनाज की जो कमी है उसको मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। तो उन्होंने भी ये बताया कि भाई हमें किसान, जो छोटे किसान हैं, इनको इनपुट की सुविधा देनी चाहिए, मार्केटिंग की सुविधा देनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि किसान
अच्छी तरह से अपनी फसल पैदा करे, उसको एक अच्छी मार्केट मिले और उसको एक अच्छा प्राइस मिले, इस चीज़ों पर भी हमें चिंता करनी चाहिए। और ज़मीन हमारी लिमिटेड है और इसी ज़मीन के अंदर हमें सब लोगों के लिए अनाज पैदा करना है, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। ऐसी जो हमारी ऑर्गेनिक या नेचुरल जो खेती है, फार्मिंग है, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इनका बड़ा ध्यान रखती हैं। जो इंसेक्टिसाइड या जितने भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन देशों का जो ग्रेन्स वगैरह हैं, अनाज है, वो नहीं लेते। तो हमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी हमने वहाँ के जो लोग थे, जो बिजनेस ट्रेड के, उनसे बात की और उन्होंने भी ये कहा कि हम भी अपनी सरकार से इस बारे में बात करेंगे कि किसान को एक तो उसको जो ज़मीन है उसके बारे में बताया जाए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको स्टडी किया जाए और वो लोग आके यहाँ किसान को बोने से लेकर उसको मार्केटिंग तक उसमें मदद करें, ताकि ये दिक्कत ना आए। कई बार ऐसा होता है कि अनाज बो दिया, फसल बो दी, लेकिन वहाँ जाके वो लेते नहीं उसको, कह देते भाई इसमें तो इंसेक्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा है। तो उस चीज़ की भी वो लोग किसानों को बताएंगे कि भाई इतना आपने इंसेक्टिसाइड डालना, इतना पानी देना, इतना ही देना है। तो वो सब चीज़ें किसानों को स्टडी कराएं, ताकि उनको जब मार्केटिंग करनी पड़े, बेचना पड़े सामान, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की चर्चा भी हमें वहाँ की। जो हमारा गेहूँ है, डूरम जो व्हीट है, वो उन लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे पास्ता वगैरह और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो ये डूरम व्हीट ही यूटिलाइज होता है। तो इसको भी हमने अभी मध्य प्रदेश जा कर के उसको ख़रीदा है, ताकि उधर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी हमने चर्चा की कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग है, इससे भी जो वैल्यू एडिड जो होता है, किसान का आलू है उससे चिप्स बने तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, टमाटर की सॉस बनेगी तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, बाजरे की कुछ ऐसी रेसिपी बनती है तो बाजरे के बारे में भी हमने मतलब चर्चा की। तो सारी चीज़ें हमने चर्चा की, क्या इसका हम किसानों के फ़ायदे के लिए हम कर सकते हैं। दूसरा जो इसके फूड प्रोसेसिंग के अंदर किसानों को ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, तो इसमें हमें फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी यहाँ लगानी चाहिए, ताकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और जो किसानों के लिए खाद, बीज और इनपुट्स जो भी हैं, वो किसानों की इसलिए मदद करनी चाहिए कि उसकी कम कॉस्ट लगेगी, तो उसको जो मुनाफा होगा ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की। फिर वहाँ का एक सिस्टम और भी हमने देखा। वहाँ किसान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं मिल करके, और उसमें जैसे मेरी 10 है, आपकी 20 है, आपकी 40 है, सब एक इकट्ठा करके एक हम किसान था, उसके पास गए तो 2500 एकड़ ज़मीन, हेक्टेयर ज़मीन उसके पास थी। तो हमने जब उससे पूछा कि भाई 2500 एकड़ आपकी कोई ओनर है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक ओनर नहीं है, सब लोगों की मिला के हमने इकट्ठी करी। फिर उसके अंदर वो वाइबल कैसे, वाइबल ये है कि इसके अंदर एक ये नहीं कि गेहूँ ही उगाया है, वो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे उसी के अंदर उन्होंने सोलर प्लांट भी लगा रखा है, उसी के अंदर उन्होंने अपना गेहूं का भी लगा रखा है, उसी में राइस मिल लगा रखी है, उसी में बायोडीजल वगैरह जो भी है, वो सब अलग अलग मल्टी वर्क करते हैं, तभी जाके कहता वाइबल होता है। नहीं तो एक अगर गेहूँ बोएँ तो उसमें वाइबल नहीं होता। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि हमें भी इस तरह से कोई सोसाइटी किसान बनाएं और मल्टीपल काम करें उसके अंदर, ताकि ये स्कीम वाइबल हो सके। और एक जो रेपसीड है, हमारे यहाँ मस्टर्ड कहते हैं, उधर वो रेपसीड कहते हैं उसको। तो जो रेपसीड है, उसके अंदर हम प्लांट में भी गए थे हम, तो उसके अंदर पहले तो वो ऑयल निकालते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो अपने प्रेस होती है ना, जो लास्ट में क्या कहते हैं, खल कहते हैं जिसको, उस खल को भी वो एज ए मतलब एनिमल फीड के लिए यूज़ करते हैं। और उसमें से बायोडीजल भी बनाते हैं, उस रेपसीड में से बायोडीजल भी बनाते हैं। तो इस तरह का भी हमने भी डिपार्टमेंट से कहा कि हम भी अपने सरसों के अंदर ये एक स्टडी करवाएं कि हम भी अपने सरसों के अंदर बायोडीजल बना सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की भी स्टडी हमने वहाँ की। तो काफ़ी अच्छा हमारा ये टूर रहा।
और इससे अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट पेश करेंगे और इस पर जो भी हम अपनी तरफ से सुझाव देंगे कि हम ये साइलोज कैसे बनाएं हाई टेक्नोलॉजी से, ताकि हमारी जो स्टोरेज अच्छा हो, उससे ग्रेन की जो क्वालिटी वो मेंटेन रहे, लाइफ स्पैन मेंटेन रहे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम कैसे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट भेजेंगे डिपार्टमेंट, और उसके बाद जो भी संभव इसमें हो सकेगा, जो हम किसानों के लिए जितना भी हम कर सकेंगे वो करेंगे।